मेरा नाम वंदना है। मुझे हाल ही में पुलिस की नौकरी लगी थी। एक दिन बहुत अजीब बात हुई। मुझे एक अस्पताल से कॉल आई कि वहाँ कोई औरत जानलेवा हमला कर रही है। मैं वहाँ पहुँची तो वार्ड में एक औरत को लोगों ने पकड़कर बिठाया हुआ था। वो औरत बिल्कुल घबराई नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और एक जुनून था। मैंने पूछताछ करने पर वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, मैडम इस औरत को थाने में बंद कर दीजिए। ये पागल औरत है। इसने हमारे वार्ड बॉय को जान से मारने की कोशिश की है। ऐसी पागल औरत सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले आप इसे थाने में बंद कर दें। अगर इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तो आपके पूछताछ के दौरान हमें पता चल जाएगा। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान थी। ऐसा केस मेरे पास पहली बार आया था। आज से पहले हॉस्पिटल से कोई केस हमारे पास नहीं आता था। ये सब देखकर मैंने कहा कि मुझे इस औरत का भी बयान लेना होगा। उसके बगैर मैं इस पर कोई केस फाइल नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, खून करने का अगर मुझे कोई मौका मिलता तो मैं इसे जान से मार डालती। वार्ड बॉय उसे मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, मैं सिर्फ इसको मारना चाहती थी। ये क्या बात हुई? डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं और तुम इन्हें ही मारना चाहती हो? वो डॉक्टर बहुत अच्छे और नरम दिल के थे। मैं समझ गई कि इस औरत में काफ़ी तैश है। मैं और एक लेडी कांस्टेबल उसे थाने में ले गए। सोचा इस औरत को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए लॉकअप में रख देते हैं। एफआईआर का बाद में देखेंगे। शायद इसे कुछ घंटे बंद रखेंगे तो अपने मुंह से सब कुछ बता देगी। अगर इसका दिमागी संतुलन खराब है तो 24 घंटे में भी ये कुछ नहीं कहेगी, बल्कि वही बात दोहराती रहेगी जो इसने पहले कही है। उसे बंद करके मैं अपने काम में बिजी हो गई। मैंने लेडी कांस्टेबल से कह दिया था कि अगर वो जैसे ही कुछ कबूल करे या फिर अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करे, उसे मेरे पास ज़रूर ले आना। लेकिन 2-3 घंटे गुजर गए, उस औरत की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। अब मैं भी समझ गई कि शायद वो कोई पागल औरत ही है। ये औरत रहन सहन में किसी बड़े घराने की दिखाई दे रही थी। इसीलिए मैंने खुद लेडी कांस्टेबल से कह रखा था कि इसे अच्छी तरह से रखे। कल को ये किसी बड़े पहचान वाले के घर से निकली तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके साथ किसी किस्म की बदतमीजी करने वाली औरत को ना रखा जाए। ज़्यादातर जेल के अंदर औरतें अपनी ज़ुबान का और अपने लहजे का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन ये औरत जो आज मैंने लॉकअप में बंद की थी वो बहुत ही शरीफ घराने की लग रही थी। इसीलिए मुझे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल था। मैंने कांस्टेबल से पूछा कि उस औरत ने कुछ बताया क्या अब तक? लेडी कांस्टेबल ने कहा कि उसने अभी तक मुंह नहीं खोला, बस कह रही है कि मेरी बेगुनाही तो साबित हो जाएगी। मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर भी तो कोई बुरा आदमी नहीं था, तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। और फिर वार्ड बॉय पर हमला करने की कोशिश करना, ये तो बहुत ही अजीब बात है। वो तो सिर्फ वार्ड में सफाई करने के लिए आता है। यही बात मुझे खटक रही थी। मैं खुद इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं फिर उस औरत को खुद मिलने के लिए जाऊंगी। थोड़ी देर गुजरी, मैं उस औरत के लॉकअप में गई। वो बैठी हुई थी। मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगता था कि वो औरत बहुत भली है। मैंने कहा कि क्या आप मुझे बताओगी, आपने सच में उस वार्ड बॉय को जान से मारने की कोशिश की है या नहीं? क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल से आपकी कंप्लेन आई है, कोई ना कोई बात तो होगी ही ना। अगर ऐसा है तो आप मुझे अपनी बहन समझकर बता दो, तुमने ये सब किस वजह से किया है? मैंने तुम पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखी है, तो मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक थाने में बंद नहीं रखूंगी। लेकिन अगर मामला बढ़ गया और हॉस्पिटल वालों को ये बात का पता चल गया तो वो ज़रूर केस करने पर जोर देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपनी सच्चाई खुद बता दो, ताकि मैं एक रिपोर्ट बनाकर रख लूँ और हॉस्पिटल वाले अगर तुम्हारी शिकायत करने आए तो मैं उन्हें तुम्हारी सफाई दे सकूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं है, मेरे पति आते ही होंगे, वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पति से पूछ लूँगी कि तुमने उस वार्ड बॉय पर हमला करने की कोशिश क्यों की। मेरी बात सुनकर वो डर गई। कहने लगी, मैंने उसका खून करने की कोई कोशिश नहीं की है, और प्लीज़ आप मुझ पर कोई भी और इल्ज़ाम लगा दे, कह दे कि मैं अस्पताल में चोरी करने की कोशिश कर रही थी या ऐसा कुछ, लेकिन प्लीज़ मेरे पति को ये मत बताना कि मैंने वार्ड बॉय को मारने की कोशिश की है। वैसे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे ये बताएंगे तो वो नहीं पूछेंगे कि मैंने किसको मारने की कोशिश की है, वो तो ये पूछेंगे कि मैंने कोशिश क्यों की है। और अगर बात इज्जत पर आ गई तो फिर तो वो क्या कर जाएंगे, इसकी गारंटी मैं भी नहीं दे सकती। मेरे ससुराल वाले बड़े लोग हैं और बहुत गुस्से वाले भी। इज्जत पर आई तो वो सामने वाले के पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैंने उससे पूछा, आखिर बात क्या है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने ऐसा क्यों किया? मगर वो बिल्कुल चुप रही। उसने कहा कि वो ये सब नहीं बता सकती, अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देगी। उस औरत को देखकर लगता था कि उसने अपने साथ गलत करने वाले इंसान को खुद ही ठिकाने लगा दिया, या कम से कम ठिकाने लगाने की कोशिश की। अच्छा, उस वार्ड बॉय से आपकी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं थी? कौन सा वार्ड बॉय मैडम? मैंने उस वार्ड बॉय को तो हाथ भी नहीं लगाया।
मैंने जिसे मारने की कोशिश की है वो तो उसी लायक था कि उसकी जान भी ले ली जाए। अगर ऐसा है तो आप मुझे उसका नाम बता दें, हुलिया बता दें, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूँगी और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूँगी। आप कुछ भी नहीं कर सकती मैडम, आप लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है ये तो वहाँ रहने वाले पेशेंट्स को ही पता है, और वो औरतें बेचारी जो ऐसे ख़ानदान से आती है जिन्हें कभी किसी मर्द ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा होता, यहाँ उनके साथ क्या होता है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ऊपर वाला मेरे किसी दुश्मन को भी ऐसे हॉस्पिटल में ना लेकर जाए। उसने रोना शुरू कर दिया। अब वो नरम पड़ रही थी। मैं उसकी परेशानी जानना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं आपको अपनी परेशानी बताऊँ। मुझे जिसके साथ जो करना था वो मैंने कर लिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा गुनहगार वार्ड बॉय नहीं है। उसने तो मेरी मदद की है। डॉक्टर साहब उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इसकी मदद करनी थी, लेकिन अब मैं उससे ज़्यादा देर तक लॉकअप में नहीं रख सकती थी। 2-3 घंटे बाद एक आदमी थाने में आया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सीधा मेरे पास आ गया। वो गुस्से में मुझसे बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पत्नी को जेल के अंदर बंद कर दिया? वो खुराना खानदान की बहू है, आपने उसे क्या समझ रखा है? साहब, आप आराम से बैठिए। मैंने आपकी पत्नी को जेल में बंद नहीं किया और ना ही एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर क्यों? मेरी बीवी को क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैंने कहा, उन्होंने चोरी की है। चोरी? किस चीज़ की चोरी? मेरे घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो आदमी बड़े गुस्से में लग रहा था। मुझे क्या पता, हॉस्पिटल वालों ने लाकर आपकी बीवी को थाने में बंद करवाने की दरख्वास्त की। वो कह रहे थे कि ये चोर है। उन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ें चोरी करने की कोशिश की है। हॉस्पिटल वाले तो पागल है। क्या मेरी पत्नी को अगर चोरी करनी होती तो वो किसी स्टोर में चोरी करती? हॉस्पिटल से कौन चोरी करता है? जो दवा चाहिए थी वो तो हमने ले ली थी। ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। अच्छा ठीक है, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको ये तकलीफ़ उठानी पड़ी। मैंने तो बस हॉस्पिटल वालों के कहने पर आपकी पत्नी को लॉकअप में रखा था, लेकिन आप इनसे पूछ लो कि हमने इनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। हॉस्पिटल वाले वरना बेवजह तमाशा खड़ा कर देते। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी पत्नी को कुछ नहीं कहा। इतना कहकर वो आदमी अपनी पत्नी को लेकर मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ वहाँ से चला गया। लेकिन शाम हुई तो एक अजीब बात हुई जिसने मुझे और शक में डाल दिया। डॉक्टर प्रेम तो कल ही उस औरत की कंप्लेंट कर रहे थे और आज वार्ड बॉय को पकड़कर थाने में ले आए। मेरे सामने की कुर्सी पर आकर बैठ गए। क्या बात है डॉक्टर प्रेम? मैंने उनसे तीखे अंदाज में पूछा। इस वार्ड बॉय को भी गिरफ्तार कर ले? सारे फसाद का जड़ यही है। इसने किया क्या है? मैंने उनसे पूछा। यही है जो औरतों को छेड़ता है, फिर औरतें इस पर पागल होकर टूट पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है, आपको नहीं पता। डॉक्टर बहुत ही अनप्रोफेशनल लग रहे थे। मैंने और कोई बात नहीं की और वार्ड बॉय को रख लिया। मैं हैरान थी कि एक हॉस्पिटल का आदमी कैसे अपने ही लोगों को लाकर यहाँ गिरफ्तार करवा सकता है। मैंने वार्ड बॉय को जानबूझकर लॉकअप में रखा। मैं उससे पूछताछ करना चाहती थी। डॉक्टर प्रेम तो हमारे डीआईजी के दोस्त थे। वो इसी बात का फ़ायदा उठाते और मामूली से मामूली बात होती तो वो उन्हें फ़ोन कर देते। डीआईजी सर फ़ौरन कहते कि डॉक्टर प्रेम जो भी कह रहा है उसकी बात सुन ली जाए और उसकी हर बात माना करो। वो जैसा भी कहता है मैं वैसा करती, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन आज वार्ड बॉय को देखकर लग रहा था कि वो मुझे बहुत सारी बातें बताने वाला है। आखिरकार मैं खुद उसके लॉकअप में चली गई। वो एक मासूम शख्स लग रहा था। मैंने पूछा, क्या आपने उस औरत को छेड़ने की कोशिश की थी? उसने अपने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाया जाए। वार्ड में आने वाली सारी औरतें मेरी बहनों की तरह ही हैं। मैंने कभी किसी की तरफ गलत नज़र से नहीं देखा। मैंने उसे पूछा, तो आखिर बात क्या है? उसने कहा, अगर आपको सच जानना है तो खुद किसी दिन हॉस्पिटल में चले आइए, आपको सब सच पता चल जाएगा। वार्ड बॉय ने मुझे सारी कहानी बता दी। मुझे अब सबूत चाहिए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब पता लगाऊंगी और अपने तरीके से तहकीकात भी करूंगी। वार्ड बॉय को मैं ज़्यादा देर तक लॉकर में नहीं रख सकती थी। वैसे भी डॉक्टर प्रेम इनसे पहले जो भी लोगों को लेकर आए थे, मैंने उन पर अभी तक एफआईआर नहीं लिखी थी। 24 घंटे के लिए बस थाने में बंद कर दिया जाता, फिर कोई ना कोई आता और उनकी ज़मानत करवाकर उन्हें ले जाता। मैंने वार्ड बॉय से कहा कि तुम भले ही लॉकअप में ना रहो, लेकिन बाहर जाकर मुझसे कांटेक्ट ज़रूर रखना। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हमने प्लान बनाया और मैंने डीआईजी सर को भी फ़ोन किया। मैंने उन्हें डॉक्टर प्रेम की सारी हकीकत बताई और कहा कि अगर मैं सारे सबूत लाकर रख दूं तो क्या फिर भी आप उन्हें सज़ा नहीं देंगे? डीआईजी सर भी सोच में पड़ गए। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। डॉक्टर मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं सच का साथ दूंगा। मुझे असल में प्रेम पर बहुत भरोसा है। मैं यही सोचता हूँ कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसकी हर बात आंख बंद करके यकीन कर लेता हूँ।
मैंने कहा ठीक है सर, मैं परसों आपके पास सारे सबूतों के साथ हाजिर रहूंगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। वार्ड बॉय ने मुझसे वादा किया कि वहाँ अंदर दाखिल होने तक वो मेरी पूरी मदद करेगा। वहाँ किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताएगा कि मैं डॉक्टर प्रेम पर नज़र रखने के लिए यहाँ आई हूँ। वार्ड बॉय की मदद से मैं डॉक्टर प्रेम तक भी पहुँच सकती थी और मैंने ऐसा ही किया। मैंने आम से कपड़े पहन लिए और अपने आप को ऐसे तैयार किया कि मैं प्रेग्नेंट लग रही थी। मैंने वार्ड बॉय को कह दिया कि मैं अपना नाम राखी बताऊंगी, जो भी बात होगी मुझे इशारे में पूछ लेना और ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। उसने ऐसा ही किया। शायद उसने एक दो नर्स को भी अपने साथ मिला लिया था। वो लोग भी डॉक्टर प्रेम की हरकतों से तंग आ चुके थे। शाम के वक्त ओपीडी में सिर्फ वार्ड बॉय बैठा हुआ था। सारे डॉक्टर ब्रेक पर थे। उसने एक पर्ची मेरे हाथ में थमा दी और मुझसे कहा कि आप जाकर वार्ड में दाखिल हो सकती हैं। आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। एक बेड खाली है, बेड नंबर 10 पर जाकर लेट जाइए। डॉक्टर प्रेम अभी थोड़ी देर बाद राउंड पर आते ही होंगे। उसका सच खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मैं अंदर चली गई। वार्ड में सिर्फ एक नर्स थी जो मुझे समझती और जानती थी। उसने मुझे बेड नंबर 10 दिखा दिया। मैं बेड पर जाकर लेट गई और अपनी चादर से बाहर का नज़ारा देखने लगी। आधे घंटे बाद डॉक्टर प्रेम राउंड पर आए और डॉक्टर प्रेम के तेवर ऐसे थे जैसे कोई सामान खरीदने के लिए आता है। उसने आते ही एक पेशेंट को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका अंदाज अजीबोगरीब था। वो जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था। फिर एक औरत जो काफ़ी खूबसूरत थी, उसके लिए वो कहने लगा, इसे मैं और अच्छी तरह से चेक करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार है। नर्स ने मुझे इशारा किया। उसके कहने का मतलब ये था कि हर खूबसूरत पेशेंट को डॉक्टर प्रेम ऐसे ही खास अटेंशन देता है और जब भी किसी औरत को डॉक्टर प्रेम इस तरह से चेक करता है उसकी नीयत खराब होती है। अब मैं समझ गई थी कि वो औरत जिसे डॉक्टर प्रेम ने आकर थाने में बंद करवाने की कोशिश की थी, वो भी ऐसे ही मामले में डॉक्टर प्रेम पर हमला कर रही होगी क्योंकि वो एक नेक औरत थी। किसी भी तरीके से वो किसी को अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहती थी। उसने डॉक्टर प्रेम पर हमला कर दिया और डॉक्टर प्रेम को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि आज से पहले किसी पेशेंट ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। इस सारी कार्रवाई में वार्ड बॉय ने उसी औरत का साथ दिया। वार्ड बॉय भी वक्त पर पहुंच गया था क्योंकि पेशेंट के चीखने की आवाज़ आई थी। डॉक्टर प्रेम ने पहले तो झूठी कहानी बनाकर उस औरत को थाने में बंद करवाने की कोशिश की और जब ये ना हो सका तो फिर उसने उस पर खून का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं हैरान हो गई कि कितनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है। मैंने उसकी वीडियो और रिपोर्ट बनाकर डीआईजी सर को दिखा दी। सर को भी यकीन नहीं आया कि उनका दोस्त इस कदर नीच हो सकता है। सर ने भी सोचा नहीं था कि वो डॉक्टर होने का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। उन्होंने कह दिया कि मैं डॉक्टर प्रेम की कोई मदद नहीं करूंगा और डॉक्टर से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट आगे पहुंचाई। मैंने हॉस्पिटल की सारी बात एक रिपोर्ट में लिखकर जमा कर दी और वीडियो भी दिखाई। डॉक्टर प्रेम को जेल हुई और उनकी डॉक्टर की डिग्री भी खारिज कर दी गई। मैं दाद देती हूँ उस औरत की जिसकी हिम्मत और बहादुरी की वजह से डॉक्टर प्रेम जैसे दरिंदे को अपनी गलती की सज़ा मिली। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।